आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अच्छे समय को हमारे जीवन में दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना कर सके, संगति कर सके, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मैं करमेल चर्च की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ प्यारो, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक अवसर को दिया कि हम मिलकर उसकी स्तुति कर सके। इस समय अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, फिर से एक बार पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप परमेश्वर। प्रभु पिता आपने हमें संभाल के रखा, पिता आपने हमें जीवित रखा है, खुदा तेरा धन्यवाद है प्रभु जी। पिता इस संसार में प्रभु जी कई लोग पिता इस दिन को ना देख सके, लेकिन पिता आपने हमें बचा के रखा है, खुदा तेरा धन्यवाद हो खुदावन बाप। धन्यवाद करते हैं पिता तेरी आशीषों के लिए, पिता तेरी दया के लिए जो आपने हम पर किया है खुदावन बाप। सच में परमेश्वर तेरा प्यार हमारे प्रति गहरा है, तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। प्रभु आपने हमसे बेहद प्यार किया पिता, आपने प्रभु जी हमें प्रभु संभाला है पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए, धन्यवाद करती हूँ खुदा, और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मेरे प्रियो हम सब मिलकर उसकी स्तुति उसकी महिमा करें। इस समय जो परमेश्वर में दिया उसकी स्तुति के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ ज्वाइन करें, तालियां बजाते हुए आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। Glory, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा ना कोई। विश्वास योग्य सदा प्रभु तू, अनुग्रही तू, सामर्थी है तू। विश्वास योग्य सदा प्रभु तू, तू ना बदलता सदा निरंतर Come on, praise the Lord, hallelujah. असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और
परमेश्वर पिता तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते राजा। हालेलुया। तुझसा न कोई अनुग्रहित तू, अनुग्रहित तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू, अनुग्रही Yes Lord, hallelujah. सामर्थी है Yes यीशुए, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू, तू ना बदलता Yes Lord, hallelujah. सदा निरंतर महिमा के तू ही है El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई El Shaddai, 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 तुझसा न कोई, तुझसा न कोई, तुझसा न कोई, तुझसा न कोई। Yes Lord, hallelujah. Yes Jesus, you are holy, oh Lord. Yes Jesus, hallelujah. तू कभी नहीं बदलता पिता, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, तू कभी ना हमको छोड़ता है ना त्यागता है प्रभु जी। तू सदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते राजा। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ऐसे अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में जाएं, हालेलुया। उसकी उपस्थिति से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Yes Jesus, hallelujah। सब मिलके प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड। एवरीवन, सब मिलके प्रार्थना करें, हालेलुया। उसकी स्तुति करें और कहें पिता, जैसे तूने मूसा को तैयार किया प्रभु उस पर्वत पर प्रभु जी, वैसे ही तेरे लोगों को प्रभु इस जनरेशन में, इस समय जो विपरीत है पिता, तू तैयार कर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को प्रभु जी, कि कलीसिया तेरे नजदीक बैठकर तुझसे सुनने वाली बन सके, हालेलुया। यस Yes Lord, सब मिलके प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहें पिता, तेरा राज्य आए पिता। उसका वचन कहता हमारे जीव में जीवन और मृत्यु उसने दिया है, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जीवन को बोए, जीवन को बोले कि पिता तेरा जीवन पूरे विश्व के ऊपर कार्य करने पाए, हालेलुया। प्रभु हम जीवन को बोते हैं प्रभु जी, हालेलुया। यीशु, yes Jesus, yes Lord, come on, worship Him। उसके नाम को ऊंचा उठाएं, हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हर एक विपरीत परिस्थिति में केवल एक ही नाम है जो सब नामों में, सब परिस्थितियों के ऊपर है, वो नाम है यीशु मसीह, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब जब उसके लोगों ने उसके नाम को लिया, मेरे प्रियो, बदलाव शुरू हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा खुदा है जो कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर स्वर्ग से उत्तर दूंगा, हालेलुया। यस लॉर्ड, सब मिलकर अपने हाथों को उठा कर कहें, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस
तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Come on, praise the Lord, hallelujah। इस परिस्थिति में मेरे प्रिय हम कहें, पिता केवल तू मुझे चाहिए और कुछ नहीं प्रभु, केवल तू। Yes Lord Jesus। आइए सब एक साथ मिलके कहें, प्रभु सिर्फ मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, सब मिलके ग्लोरी टू गॉड, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, यस Lord, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। अपने हाथ को उठाकर कहें, प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए। Yes Lord, hallelujah, glory to God, बस तू ही तू चाहिए। Yes Lord, ये समय है मेरे प्रियो कि हम उस वेदी को तैयार करें, अपने हृदय को साफ करें और कहें, पिता इस हृदय रूपी वेदी पर तू आ। Yes Lord, hallelujah। वो आना चाहता है मेरे प्रियो। Yes Lord, अपने रिश्ते को फिर से एक बार अपने पिता के साथ सुधारें, हालेलुया। क्योंकि ये वैसा रिश्ता नहीं मेरे प्रियो जो संसार में दिया जाता है, लेकिन ये वो रिश्ता है जो स्वर्ग से आपके और मेरे लिए दिया गया, जो न कभी टूटता है मेरे प्रियो। और ये रिश्ता हमको अनंत जीवन के मार्ग पर चलाता है, अनंत जीवन की ओर ले चलता है, चंगाई की ओर ले चलता है, बदलाव की ओर ले चलता है, हालेलुया। यस लॉर्ड, अपने रिश्ते को परमेश्वर से, अपने पिता से सुधारें और कहें, पिता ये रिश्ता फिर से एक बार प्रभु मजबूत किया जाए। यस लॉर्ड जीसस, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे।
Praise the Lord. Glory, hallelujah, hallelujah. दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यस लॉर्ड, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। कम ऑन, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यस लॉर्ड, दोस्त है तू मेरा यीशु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तू मेरा यार है, तू मेरा यार है, तू मेरा यीशु। कम ऑन मेरे प्रियो, ये वो दोस्ती नहीं जो संसार में किया जाता है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन ये वो दोस्ती है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमसे ऐसा दोस्ती निभाया कि वो इस स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया कि आपसे और मुझसे दोस्ती करे। हालेलुया। उसने अपनी दोस्ती की खातिर अपने प्राण को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी दोस्ती जो कभी देखी ना गई मेरे प्रियो, और ये वो दोस्ती है जो स्वर्ग से हमारे लिए नियुक्त किया गया। यस लॉर्ड, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस लव ओ लॉर्ड। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। सब मिलके दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। Yes Lord, hallelujah. Thank you for this wonderful love, O Lord, जो आपने हमको हमारे जीवन में दिया पिता। ये प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। आइए प्रियो, हम धन्यवाद दें और धन्यवाद करें कि पिता आप निरंतर कार्यशील हैं और कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर अपने जीवन के द्वारा, उस बहुतायत के जीवन के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा, उस चंगाई के द्वारा। प्रभु आप निरंतर कार्य करें, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये समय जो आपने हमें दिया, हम इसके लिए धन्यवाद करते राजा, कि तू महान परमेश्वर है पिता। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें, और मैं चाहता हूं कि रवीना प्रार्थना में गवाही करे आगे के वचन के लिए, और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करे, और परमेश्वर जो कार्य करे उसके लिए धन्यवाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने हमारी अगुवाई की खुदा, पिता आपने हमारी सहायता की है खुदा, तेरा धन्यवाद हो खुदा। प्रभु जी इस समय को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु तुम महान है पिता, तू हमारा दोस्त है प्रभु जी। पिता तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर प्रभु जी, इस बात को हम मानते हैं खुदावन यीशु। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। प्रभु आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आगे के वचन को भी तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जो पिता कहा जाएगा पिता, जो सुना जाएगा खुदा, वो तेरी ओर से हो नहीं पाए परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू
धन्य परमेश्वर है खुदा, तेरा धन्यवाद हो खुदा यीशु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु से, हर एक बातों को तेरे अधीन करती हूँ खुदा, और यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Amen, 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 amen. Praise the Lord, hallelujah. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Praise the Lord, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया कि उसके नाम की हम महिमा कर सके। और हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से हम इस प्रकार ऑनलाइन जुड़ करके प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु में आप कुशल हैं और प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, अपने परिवारों के साथ प्रार्थनाओं में भाग ले रहे हैं और प्रभु को धन्य कह रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को में जाने से पहले प्रार्थना करें और धन्यवाद दें आज की आराधना के लिए, धन्यवाद दें आज के वचनों के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जो समय आपने में दिया है, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित परमेश्वर की महिमा करने का अवसर दिया। हम परमेश्वर आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं। सुनने वालों को आशीषित करें, मुझ बोलने वालों का अभिषेक करें और प्रभु हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह शांति बनाए रखें। प्रभु हमारा मन यहोवा की ओर लगा रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम घटे प्रभु आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हम धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, सुंदर आराधना को प्रभु ने हमें भाग लेने का अवसर दिया। इस समय हम जब देखते हैं, जब ये कोरोना वायरस के समय, हम लॉकडाउन के समय चल रहे हैं और आज अंतिम दिन है लॉकडाउन का, और क्या होगा हम सब सोच रहे हैं। हम घरों में चिंतित हैं, कई लोग परेशान भी हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हर बातों के द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा करते हैं। और हम जब देखते हैं, वचन में जाते हैं, बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, हम जो मसीह हैं, ये मसीह ज़िंदगी एक आनंद की ज़िंदगी है, प्रभु की महिमा की ज़िंदगी है। और हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 4 के 4 और 5 को पढ़ते हैं, वह वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु धन्यवाद हो। जब देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4-5 को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखने वाला प्रभु का दास पौलुस बंदी गृह से लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों प्रकट हो, प्रभु निकट है। मेरे प्रियजनों, आज याद रखने की जरूरत है, जब हम देखते हैं बहुत सारी नकारात्मक खबरें हमारे बीच में आ रही हैं कि लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग इससे मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास परमेश्वर का जीवित कलाम है, परमेश्वर का वचन है, वो प्रभु हमारे पास है जो आनंद देने वाला है। हमें निराश नहीं होना है, हमें परमेश्वर भरोसा रखना है कि ये समय भी जल्दी बीत जाएगा और प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। और हम जानते हैं, वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मसीह जीवन आनंद का जीवन है। अगर आज हम प्रभु में हैं, आनंद का जीवन है मेरे प्रियो। अगर आपके पास दुख भी है, उसमें भी प्रभु आनंद देता है। आप कष्टों का सामना भी कर रहे हैं, प्रभु उसको आनंद के साथ सामना करने की हिम्मत देता है। अभी आप इस समय सोच रहे हैं क्या होगा, और उस समय परमेश्वर आपको आनंद से भर देता है। हम जब देखते हैं वचन के अनुसार, परमेश्वर ने हमें अंधकार से परमेश्वर के राज्य में लाया कि हम उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। अब जब हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ देते हैं। यह वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। बताना चाहूँगा आपको, हमें पवित्र आत्मा दी गई है। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो आनंद भी है। आत्मा के 9 फलों में, गलतियों 5 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, आत्मा के 9 फलों में आनंद भी है, वो जॉय भी है। वो आनंद हमेशा हमारे जीवन में है। फिर हम निराश नहीं होते। हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, क्लेश आ जाता है। कई बार आर्थिक तंगियां भी आप देख रहे होंगे, झेल रहे हैं बहुत से लोग। कईयों के काम धंधे नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उस आनंद के लिए परमेश्वर की बाट जोनी है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यदि लूका की पुस्तक 9 अध्याय उसके हम 23 पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, 9 का 23,
उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कह रहे होंगे कि मैं आपको आनंद के विषय में बता रहा हूँ, और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यदि कोई अपना क्रूस उठाए और यीशु मसीह के पीछे हो ले और प्रतिदिन प्रभु के पीछे चलता रहे, प्रियो उसके जीवन में प्रभु का आनंद होगा, प्रभु की शांति होगी, प्रभु की कृपा होगी। हम जानते हैं कि जो मसीह यीशु में विश्वास करता है और यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, विश्वास के साथ चलता है, प्रभु अपने आनंद से उसे भर देता है। हम जानते हैं मेरे प्रियो, संसार के लोग सांसारिक वस्तुओं के पीछे में, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, कितना बटोर लें, कितना इकट्ठा कर लें। लेकिन मेरे प्रियो, हम हर दिन परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कोशिश करना है, हमें उस आनंद को ढूंढना है। प्रभु मुझे आपके आनंद की ज़रूरत है, मेरा परिवार आपके आनंद से भर जाए। मैं कहना चाहूँगा, आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा बाइबल से। हम देखते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 पद हम देखते हैं, वहाँ एक परिवार है जो हम सब जानते हैं। इस परिवार के विषय में कैसरिया में कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पట్టण का सूबेदार था। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदियों लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक परिवार, एक फैमिली जो परमेश्वर से जुड़ी हुई थी, जो यीशु मसीह पर आश्रित थी, प्रभु पर आश्रित थी, वो प्रभु से प्रेम करती थी। वो परिवार परमेश्वर के आनंद से जुड़ा हुआ था। आज बहुत सारी फैमिलीज, परिवार हम लोग देखते हैं, परिवार अपने घरों में हैं, हम परमेश्वर के आनंद को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की शांति को ढूंढ रहे हैं। ये परमेश्वर की शांति हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिल सकती है। इसलिए प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें परमेश्वर का आनंद पाना है, परमेश्वर का आनंद हमें पाना है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो आनंद मिलता है। मैं बताना चाहूँगा कि हम देखते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो हैं बंदी गृह में हैं और उनके पास कुछ और भी नहीं, कुछ नहीं, उनको कोड़े मारे गए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है, उनके हाथों पैरों को बांध दिया गया है, लेकिन वो लोग वहाँ स्तुति और धन्यवाद के गीत गा रहे हैं। हम देखते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 25 पद में लिखता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। ये भजन वो आनंद के साथ गा रहे थे, ये भजन धन्यवाद के साथ गा रहे थे, स्तुति के साथ गा रहे थे। जब कुछ नजर नहीं आता, जब रास्ता नजर नहीं आता, सब रास्ते बंद नजर आते हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा हमें परमेश्वर के आनंद को पाने की जरूरत है। हमें कहना, परमेश्वर मुझे अपना आनंद दे, क्योंकि प्रभु तेरा आनंद मेरी सामर्थ है, तेरा आनंद मेरा बल है। और हम देखते हैं वो आनंद के साथ प्रभु के भजन गा रहे थे और प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। 26वां पद कहता है, प्रेरितों काम 16 अध्याय 26वां पद कहता है, एक भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए, सब के बंधन खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की स्तुति वो कर रहे थे। मेरे प्रियजनों, आज मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहूँगा, हम मसीह जो हैं अपने घरों में हैं, हमें प्रार्थना में और भाग लेने की ज़रूरत है और प्रभु में विश्वास में और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु मुझे वो आनंद दे। 4:4 में कहता है, प्रभु सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। ये आनंद जो हमारे जीवन में है, ये आनंद सब लोगों पर प्रकट होने पाए, ये शांति सब मनुष्यों पर प्रकट होने पाए। जब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को उत्साहित करने पाए, हम दूसरों को बताने पाए कि प्रभु निकट है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब हम प्रभु के पास आते हैं, मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं, वहाँ पर 3 जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया और उनसे पूछा गया, परमेश्वर की नाम की महिमा की, वो पीछे नहीं हटे, आग के भट्टे में डाल दिया गया। वहाँ भी वो आनंद के साथ थे। जिनके पास परमेश्वर का आनंद है, जिनके पास परमेश्वर का नाम है, जिसके पास शांति, प्रभु की शांति है, वो प्रियो वो कभी घबराएंगे नहीं, वो प्रभु के आनंद में सदा बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन को निकालना चाहूँगा। पहला पतरस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पहला पतरस 1 का 8 को पढ़ देते हैं। इस प्रकार कहता है इसमें,
पहला पत्रस 1:8, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके वैसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से और महिमा से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हो, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर ने हमें आनंद से भर दिया है, महिमा से भर दी है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके जीवन में आनंद है मेरे प्रियो। हमें निरुत्साहित नहीं होना है, हमें नकारात्मक बातों को नहीं सोचना है, हमें क्या होगा नहीं सोचना है। मैं कहना चाहूँगा आज जो हम हैं हमें धन्यवाद के साथ आनंद के साथ प्रभु में उपस्थित होना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, मेरी कलीसिया को संभाला, मेरे राज्य को संभाला, मेरे देश को संभाला। आपका धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आप मुझे शांति दें, मुझे हिम्मत दे कि बहुत से लोग जो निराश हो गए हैं, जो लोग घबरा गए हैं, जो डरे हुए हैं, मैं उनको शांति और आनंद का संदेश देने पाऊँ। मुझे कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है मेरे प्रियो। हमें तैयार होने की जरूरत है, प्रभु के प्रेम को एक दूसरे को बताने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं, हम वचन पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ देते हैं। क्या कहता है याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ देते हैं। कहता है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। ये कोरोना वायरस का समय चल रहा और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में 2 लाख तक संक्रमण लोग बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें कह रही हैं हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। और हम देखते हैं मुंबई में, इंदौर में, भोपाल में, भारत के बड़े बड़े राज्य शहरों में ये नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। वो कहता है तुम जब परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन। मेरे प्रिय वचन कहता है कि इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये समय को ये बात समझे कि पूरे आनंद की बात समझो। धन्यवाद दो कि प्रभु परीक्षा का समय आ गया है, हमें परीक्षने का समय आ गया है, मुसीबतों का समय आ गया है जब हम परीक्षे जा रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद दो, ये जानकर धन्यवाद दो कि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो और दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमेन। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है। मसीह जीवन आनंद की जिंदगी है, मसीह जीवन धन्यवाद की जिंदगी है, मसीह जीवन एक आशा के साथ परमेश्वर पर आशा लगाते हुए जीवन है मेरे प्रियो। निश्चित है समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, निश्चित है बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ सकती होंगी, लेकिन याद रखना है हमारा भरोसा परमेश्वर पे हो, हमारा भरोसा यहोवा पर हो जो हमें शांति और आनंद देता है। हम उस पर आशा लगाए रखें और धन्यवाद दें और मेरे प्रियो आनंद की परमेश्वर से हमें आनंद पाएं, परमेश्वर से शांति पाएं, क्योंकि मसीह जीवन आनंद का जीवन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शांति दे, प्रभु मुझे आनंद दे, वो आनंद दे जो प्रभु जी आपने मुझे दिया है। हालेलुया। आत्मा के 9 फलों से मुझे आनंद से भरा है प्रभु जी। आज शाम हम प्रार्थना करते परमेश्वर था जितने भी लोग निराश हैं और दुखी हैं, व्याकुल हैं, जो घबराए हुए हैं, चिंतित हैं प्रभु हालेलुया, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन मजदूरों के लिए जो पैदल चल के अपने घर की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिनकी नौकरियां चली गई हैं प्रभु, जिनके रोजगार चले गए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी शांति, आपकी दया उनके जीवन में हो प्रभु। वो प्रभु जी परमेश्वरता जितने भी प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो दुखी हैं, व्याकुल हैं, जो प्रभु के दास हैं, उन पर प्रार्थना करते प्रभु मसीह का आनंद उनके जीवन में आने पाए। और परमेश्वर पिता इन सारी परीक्षाओं को, नाना प्रकार की परीक्षाओं को बड़ी आनंद की बात समझ करके प्रभु का धन्यवाद देने वाले होने पाए कि प्रभु जी मेरी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं से मेरा धीरज उत्पन्न होगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी शांति से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं किसी बात की कमी घटी किसी जीवन में ना होने पाए, आपकी शांति, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए। हालेलुया। आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, अपने आनंद से भर दीजिए परमेश्वरता। प्रभु जी ये आनंद का समाचार हमें दिया गया है, ये आनंद का समाचार हमें दिया गया है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आशीषित करें, आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल
करी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे कलीसिया के पास्टर अंकल को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के दास एनएस भाई के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया के विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई चिंतित हैं, आप प्रभु चिंताओं को दूर करें। यदि कोई बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए। अलिया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह दया हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु, फिर से एक बार ऑनलाइन जुड़ कर प्रभु आपके नाम की महिमा करने की सहायता किया। धन्यवाद, जितने भी भाई लोग उसमें सहायता करें हमको भी अनुग्रहित करें, आशीषित करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए धन्यवाद दे परमेश्वर को, धन्यवाद 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 प्रभु। आइए परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद ग्रहण करें। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हर एक विश्वास करने वालों के साथ, इस झुंड के साथ बनी रहे। और हम कहें आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आपका आशीष दे।